अपने तरफ ना वो नवधा रामायण नाम का एक कार्यक्रम होता है। जी। तो उस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रीय कलाकार लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। वही इधर का स्टेज है। सबसे पहले कोई भी इंसान गीत संगीत के माध्यम से लोगों से जुड़ता है, तो इधर ना मानस गान के रूप में होता है। तो मैं सबसे पहले बरदुला नाम के गांव था, उसी के स्टेज में मैं गया था। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया था और मेरे जीवन का सबसे प्रथम वो स्टेज था, और जिसमें मैंने प्रस्तुति उसमें दी। लोगों ने बहुत सुंदर सराहा, मेरे को आशीर्वाद भी दिया, और उसी दिन से मेरा गीत संगीत की ओर लगाव बढ़ता गया और आज तक मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैं आपके और साथियों को उनको बारी बारी मैं परिचय आज के इस कार्यक्रम में जानना चाहूंगा। जितने भी आपके वाद्य यंत्र में बैठे हुए हैं सभी बारी बारी से फोकस करें और अपना परिचय देते जाएं। जी सर जी नमस्कार। जय सतनाम। जी जय सतनाम। आपका परिचय बताएं। हाँ सर बता रहा हूँ। मेरा गांव भद्रा है। लगा है मतलब 1 किलोमीटर के आसपास, और जी कुर्बानमन के गांव से, और मैं बेंजो वादन करता हूँ, और मेरा नाम संतोष महिलाने जी हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बचपन से मैं भी संगीत में जुड़ा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। हाँ हाँ, अब सभी लोग ना मेरे को अच्छे भी जानते हैं और मानते भी हैं, और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कुर्बान साहब के पीछे में आगे भी बढ़ रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बेंजो वादक कुर्बान साहब के साथी में। आपका नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, बगल में जो साथी है। जय सतनाम सर जी। जी, आप कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका वाद्य यंत्र भी दिखाएं थोड़ा। हाँ सर, मैं पेट बजाता हूँ सर। मेरा नाम संतोष भारती है। जी हाँ जी, बहुत ग्राम भद्रा है। ग्राम भद्रा का रहने वाला हूँ सर जी। दोनों इकट्ठे गांव का रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और भी जो साथी हैं वो भी स्क्रीन पे आ जाएं बारी बारी से। कुर्बान जी नमस्कार सर। आप अपना। जी नमस्कार, मैं सिंघलपुर से हूँ सर। कुर्बान मैं एक ही गांव का हूँ। बचपन से हम लोग साथ में चलते हैं जी, और तबला बजाता हूँ मैं इनके साथ। हमेशा साथ देता हूँ संगीत में, और बाहर में भी जाता हूँ प्रोग्राम में, लोक कला मंच में भी जाता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी बहुत शुक्रिया चौहान जी आपका। हाँ जय भीम सर। जी जय भीम, जय भीम। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गुलाब है सर, गुलाब वर्मा। अच्छा, डबली बजाते हैं, बचपन से डबली बजाते हैं। अच्छा, तो आप सबों का जितने भी हमारे कुर्बान साहब के टीम में जो साथी हैं, जैसा कि अभी आपने देखा मंजीरा है, तबला है, बेंजो है, और भी जो वाद्य यंत्र के साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं, सभी कलाकारों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से स्वागत करते हैं। और आज की ये शुरुआत को लेकर मैं चाहूंगा कि कुर्बान साहब का जो लोकप्रिय कोई गीत है वो आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक शानदार प्रस्तुति के साथ में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर अब हम आपसे बारी बारी बात करें। कुर्बान साहब अपने संगीत के माध्यम से हमारे इस प्रस्तुत करें। जी सर, जी सर। ये काम भक्ति काम हाँ सर जी, सर जी मैं अब आपको अभी मेरे कार्यक्रम का। हाँ सर जी, जी सुन रहा हूं मैं सर जी।
मेरे कार्यक्रम का सुनाई जो दे रहा है। टाइटल है सर, मेरे कार्यक्रम का जो नाम है सर जी। हाँ हाँ बोले, सुन रहा हूं मैं। हाँ, मेरे कार्यक्रम का जो नाम रखा हूं, मेरे कार्यक्रम का जो टाइटल है, सुन संगवारी नो है लबारी, जन जागृति लोक कला मंच जी हाँ हाँ। जो उसी में से एक मेरा कार्यक्रम का टाइटल गीत मैं आपको प्रस्तुति के रूप में सुना रहा हूं सर जी। जी जी, बहुत स्वागत है। सुन संगवारी नो है लबारी, सुन संगवारी तुम्हें लबारी, सुन संगवारी तुम्हें लबारी, धरती के धर्म महानी यहाँ जग में कभी और घाटी बाबा, यहाँ जग में कभी और घाटी बाबा संगवारी। संगवारी तुम्हें लबारी, संगवारी तुम्हें लबारी, धरती की धर्म महानी है, यहाँ जग में कभी और घाटी बाबा, यहाँ जग में कभी और घाटी बाबा। किसी गाड़ी के भूला पसंदी कोला ही लगे धरवानी, हमारी सुधार क्या पानी करी तू भी सबकी कहानी है। यहाँ के बाती
से करके भुजावती संगीत लगे बखानी भजन गई देवा परेवा औती करके कहानी बोले संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की जय। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े कुर्बान टीआर कुर्बान साहब के समस्त साथियों के द्वारा हम बाबा साहब की जो मिशनरी गीत है, ये भारत के बहुसंख्यक समाज को जगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है कुर्बान साहब का। और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, जैसा कि अभी दिसंबर माह का समय चल रहा है, इस समय पर उनको जो है रेस्ट करने का भी समय नहीं मिलता, सोने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन लगातार रात भर समाज के अंदर में जाकर के एक जागृति गीत के माध्यम से बाबा साहब के संदेशों को, सब संत समाज के महान पुरुषों के विचारों को जन जन तक लेके जाने का एक बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए कुर्बान जी से जानना चाहूंगा कि कुर्बान साहब, इस बार जो अभी गुरु पर्व होगा, इसमें कितने जगह आपके प्रोग्राम का अभी बुकिंग हो चुका है और देश और दुनिया में भारत के और किन किन जगहों तक आपकी प्रोग्राम आप दे चुके हैं? ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रोग्राम के बारे में इस जागृति के संदर्भ में जो बाबा साहब का मिशन है उसके बारे में, समाज को जगाने के लिए जो आपको प्रेरणा मिली है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कुर्बान जी? सर जी, अभी गुरु पर्व में दिसंबर अब 1 तारीख आज हो गया। अभी तक हमारा 14 प्रोग्राम इसमें फिक्स हो चुका है जी। और पिछले समय में मैं छत्तीसगढ़ के बाहर, जैसे मध्य प्रदेश में भी और झारखंड बिहार में भी मेरे कार्यक्रम लगा था, मैं वहां भी प्रस्तुति देने के लिए गया था। लोगों ने बहुत ही सुंदर महापुरुषों के विचार पर आधारित मेरे इस कार्यक्रम को बहुत सराहा और लोगों ने महापुरुषों के विचार को उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया कि हम अपने महापुरुषों के विचार को जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। आपकी गीत संगीत के माध्यम से जो महापुरुषों के विचार को आपने समाज में परोसने का जो काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी समझता हूं कि कुदरत ने, माता पिता ने जो मुझे जन्म दिया है, तो मैं गीत संगीत के माध्यम से अपनी महापुरुषों के विचार को अगर समाज में परोस सकता हूं, मेरे जो सामर्थ्य है उसमें, तो मैं भी अपने आप को धन्य मानूंगा कि महापुरुषों की जो हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन तक को कुर्बान किया है, तो हम भी उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में जरूर प्रयास तो कर सकते हैं। इसी मंशा से, इसी आशा से मैं महापुरुषों के विचारों को गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूं सर जी। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कला संस्कृति विभाग बना हुआ है, क्या वहां पे आपकी जो ये संस्कृत आपका जो ये प्रोग्राम है, इसका वहां पे पंजीयन है या नहीं है? इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, वहां तो पंजीयन मैं अभी तक नहीं करवाया हूं, लेकिन संस्कृति विभाग के तहत मैं कई बार कार्यक्रम दे चुका हूं। वहां मैं रायपुर में भी मुझे संस्कृति विभाग से कई बार सम्मानित किया गया भी है जी। और अभी देवदास जो छत्तीसगढ़ के पंथी गीतों का सम्राट, पंथी नृत्य का सम्राट है, उनके स्थिति में मुझे भी छत्तीसगढ़ सतनामी कला रत्न और छत्तीसगढ़ सतनामी पंथी रत्न से भी मुझे सम्मान किया गया है जी। और भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तहत भी मुझे सम्मान किया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा।
और सतनाम संगीत संस्कृति अकादमी के तहत भी मुझे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत के लिए मुझे सम्मान किया गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी पंजीयन करा के मैं इस संस्था से हमेशा जुड़ा रहूं और शासन के निर्देशानुसार भी मुझे अगर कार्यक्रम मिलता है तो बिल्कुल मैं उस पर अमल करूंगा, बिल्कुल लोगों के पास पहुंचूंगा शासन के संस्कृति विभाग के आदेशानुसार। जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवन संघर्ष है, इसको आप जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया हुआ है और संविधान दिवस के अवसर पर हमारे इस चैनल में उनके विभिन्न कानूनी जानकारियों को लेकर हम एपिसोड भी चला रहे हैं अपने चैनल में। तो क्योंकि बाबा साहब का संविधान दिवस भी अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 26 नवंबर को, तो चूंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर की मिशनरी गीत को लेकर चलते हैं, तो मैं चाहूंगा आज बाबा साहब के जो संविधान दिवस का जो समय भी अभी गुजरा है, तो इसके अवसर पर मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की कोई दूसरी महत्वपूर्ण मिशनरी गीत को आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुर्बान जी। जी सर जी। बाबा साहब का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है सर। उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिला है और आज हम जो कुछ ही माता पिता ने हमें जन्म दिया है, लेकिन बाबा साहब ने हमें जीवन दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब मैं समझता हूँ कि मेरे बाबा साहब सिंबल ऑफ द नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही बदौलत है सर। इनके जीवन से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। तो उनके सम्मान में उनके जो कर्म है, त्याग है हमारे प्रति, उसे मैं 2 सप्ताह में मेरे साथियों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। जी दोस्तों, आप जहां पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब ने लड़े हैं। आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आपके पास जो कार है वो भी बाबा साहब का उपकार है। आपके जीवन में जो शांति है वो भी बाबा साहब की हुई क्रांति है। आपके बदन में जो चमचमाता हुआ शर्ट है वो भी बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आपके शर्ट में जो पेन है वो भी मैं समझता हूं कि बाबा साहब का देन है। आपके शर्ट में जो पेन है वो भी बाबा साहब का देन है। फिर भी हम बाबा साहब के प्रति आज भी मौन है। तो दोस्तों, अपने दिल में हाथ रख के अपने आप से पूछो कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। तो एक अकेला बाबा साहब अम्बेडकर। आइए सर जी, मैं संविधान दिवस के इस शुभ अवसर में लोगों को मैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति साहब के संविधान के संबंध में मेरा एक लेख है, स्वयं का लेख है, उसे मैं प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूँ। हरि के भारत के संविधान, जाति पाति न मिटाते हुआ तुझे न बाधा, हरि के भारत के संविधान, तेरे नाम हमारे
शिक्षा के द्वार घर घर शिक्षा के द्वार घर घर बहुत सुंदर प्रस्तुति टीआर कुर्बान साहब। बाबा साहब के इस मिशनरी गीत को लेकर आप लगातार आगे बढ़ते रहे और देश और दुनिया में आप नाम कमाते रहे, यही हमारी शुभकामना भी है हमारे चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आज आपने हमारा जो इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है, मैं चाहूँगा कि आपके जो जीवन पर्यंत है इसके बारे में, इस संगीत गीत को लेकर के लोगों में एक जागृति का संदेश जो जा रहा है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि अभी 15 प्रोग्राम आपके बुकिंग हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा स्मरणीय प्रोग्राम जहाँ पे जिन राज्यों में या जिस देश में आपने प्रोग्राम दिया है उसकी कोई स्मरणीय कहानी अगर है आपके पास तो वो भी हमारे दर्शकों तक साझी करें। और कहीं आपको बाबा साहब की ऐसे गीत संगीत को प्रस्तुत करने में किसी जगह कोई कठिनाई भी अगर आई हुई होगी तो उस पर भी हमारे आज इस प्रोग्राम में अपनी बात साझी कर सकते हैं। सर जी, जब मैं झारखंड में कार्यक्रम देने गया था जी, वहां पर गीत संगीत चल रही थी, तो वहां मुख्य अतिथि के रूप में एक हमारे खान साहब अब्दुल्ला आए थे। उन्होंने हमारे माने सुन संगवारी नोहलबारी जन जागृति के तहत मैं नशा मुक्ति पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमेशा। मेरा प्रयास रहता है कि इस नशा से हमारे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। तो जब मैं वहां पर नशा से छुटकारा दिलाने के लिए एक प्रस्तुति पर वहां पर दिया, तो जो मुख्य अतिथि वहां पर अब्दुल्ला साहब आए थे, उन्होंने मेरी जब प्रस्तुति को सुना तो उन्होंने एक शब्द कहा था झारखंड की धरती में, वहां दाकड़ा नाम का कालरी है। तो मेरी जब नशा मुक्ति अभियान के तहत मैंने एक प्रस्तुति दी थी शराब के बारे में, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हमारे झारखंड बिहार में काम करने के लिए आते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे पोस्ट में भी यहाँ पर
उन्होंने अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि यहाँ 50 से 70 1 लाख तक यहाँ पर उनकी पेमेंट जो बनती है, फिर भी नशा में धुत होकर के लोगों के जीवन में ऐसी समय आ जाता है कि 1 लाख महीने में कमाने वाला इंसान को घर में चिट्ठी भेजनी पड़ती है कि मुझे इस यहाँ से घर जाने के लिए आप लोग घर से पैसा मेरे पास भेजें। ये प्रस्तुति उन्होंने अपनी दुखद हमारे लोगों को जो शराब में डूब करके अपने अनमोल मेहनत की कमाई को उन्होंने शराब में जो व्यर्थ उड़ाते हैं, इसी को सोचकर मेरी प्रस्तुति को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने ये शब्द मुझे कहा था, वो आज भी मैं मेरे दिमाग में बात हमेशा से रहती है कि लोग इतने मेहनत करके एक एक रुपये को बचाना चाहिए, उसे इंसान शराब के रूप में व्यर्थ खर्चा कर देते हैं, बाल बच्चों के पढ़ाई में न खर्चा करके व्यर्थ उसे अपने स्वार्थ में शराब के रूप में आज समाज इसे अपना करके गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने जब ऐसे मुझे बोला तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो लेख है, मेरी जो गीत संगीत के मेरा प्रयास है कि लोगों को मैं कुछ बता सकूं गीत के माध्यम से, तो मुझे अपने आप में एक गर्वान्वित महसूस हुआ कि मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से लोग बिल्कुल कुछ न कुछ अमल कर रहे हैं और नशा से भी इससे छुटकारा ले रहे हैं। ऐसे मैं समझता हूँ सर, ये शब्द जो है झारखंड की धरती में जब मेरे सामने वहां पर कई हजार लोग कार्यक्रम देख रहे थे, उनके बीच में जब उन्होंने बोलने का जब उनको मौका दिया मुख्य अतिथि के रूप में, तो उन्होंने बोला तो मैं गदगद हो गया और मैं थोड़ा दुख भी जताया कि लोगों को बिल्कुल शराब से दूर रहना चाहिए और अपने प्रयास होना चाहिए कि जो मेहनत की कमाई है उसे हम लोग लड़का की शिक्षा दीक्षा में खर्चा न करके हम शराब में अगर उसको व्यर्थ जगह में डाल देते हैं तो ये बहुत पीड़ा की विषय है। तो ऐसे मैं अनुभव झारखंड की धरती में मैंने किया था। और छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का भी यही संदेश था कि उन्होंने 7 जो दिव्य संदेश दिए हैं उसमें ये संदेश भी है कि जो शराब और जुआ के व्यसनों से दूर रहे। तो आप इस जागृति को समाज के अंदर में ले जा करके अपने गीत और संगीत के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं है अपितु राज्य के अलग अलग राज्यों में भी जाकर के आपका ये संदेश लगातार जा रहा है। तो मैं आपके इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन पर उन्होंने जो ये शराब की प्रेरणा को जो मैसेज दिया है, इस पर भी मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के गीतों को लेकर एक पंथी मंगल गीत और भजन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज के इस परिचर्चा को हम यही विराम देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। कुर्बान साहब। ठीक है सर जी। हीरापुर के चंदन माटी देखिया हीरापुर के चंदन माटी देखिया हीरापुर के चंदन माटी देखिया हीरापुर के चंदन माटी देखिया
बाबा की जय। जी बहुत शुक्रिया कुर्बान जी। हम आपके पास फिर से चर्चा करेंगे आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। आपके गीत संगीत को हम दर्शकों तक आप हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस गीत संगीत को देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके जो इस प्रेरणा भरी सफर यात्रा में जो कलाकार हैं, जो आपकी टीम है, इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप में अभी कुछ जो वाद्य संगीत के जो साथी हैं, इसके अलावा भी आपकी टीम में कितने साथी हैं, या नृत्य संगीत में कितने साथी हैं, या जो प्रमुख गायिका हैं, वो कितने लोग हैं? हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में पूरी आपकी टीम के साथ हम इंटरव्यू करें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कलाकार टीमों के बारे में भी थोड़े हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। जी सर, जी सर। अभी तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इसमें बहुत ही कम संख्या में है सर। अपना जो पूरा कार्यक्रम बनता है उसमें कम से कम 20 लोगों की टीम होती है। उसमें नृत्य भी रहता है। लड़कियां नृत्य भी करती है और मेरे साथ में बहुत दिनों से लगभग 10 सालों से मेरे साथ में गायिका के रूप में गा रही हो हमारी भांजी है श्रीमती कौशल्या बघेल। अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारी सुन संगवारी नोहलबारी जन जागृति कार्यक्रम में मुख्य गायिका के रूप में हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और जितने यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये सब लोग हमारे इसी आसपास के गांव से हैं। हम लोग बहुत ही भाईचारा के साथ यहाँ पर हम हमेशा रहते हैं। और इसमें मेरा एक मेरा बड़ा भाई के रूप में है, यहाँ पर आपके बीच में परिचय दिया था डफली के रूप में, गुलाब वारे जी, जिन्होंने मुझे उंगली धर के मुझे चलना सिखाया है। भाई जी का मेरा बहुत बड़ा मुझ पर उपकार है। उन्होंने गीत संगीत के लिए मुझे बहुत ही
प्रेरित किया था कि आपको गाना चाहिए, गाना सीखना चाहिए, क्योंकि वो पहले से कलाकार था। तो उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करता रहा और बिल्कुल आज मेरे वो साथ में जब भी सुख दुख कभी भी जाता है तो मेरे साथ हमेशा वो चलता है। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। मैं से आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आशीर्वाद बनाकर मुझे आज इस काबिल बना दिया कि दो लोग आज मेरे वाणी को, गीत को सुन रहे हैं। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी कि आपके चैनल के माध्यम से एक छोटे से कलाकार को लोगों तक आप परिचय करवाएं। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल जी को जी भी। जी, बहुत शुक्रिया टीआर कुर्बान साहब। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी और समय है। हम आप इससे बिल्कुल आप विस्तार से बातें करेंगे। बाबा साहब जी जी का जो मिशन का जो गीत है, आप जी जैसे सर। भारत देश के अंदर में बहुत सारे बेटियां हैं, बहुत सारे भाई हैं जो बाबा के गीतों को लेकर लगातार प्रोग्राम देते रहते हैं। हमारे साथ आज जी देशराज बुद्ध जी है, जिनको एक इंटरनेशनल प्रोग्राम अभी मुंबई में होने जा रहा है। तो उसकी वो 5 तारीख का मुंबई में प्रोग्राम है। तो उनको भी मैं आज के इस जी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ूंगा, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। और उनका बुलावा मुंबई में है, और उनके गीत को लेकर, बाबा साहब के गीत को, वो इस मिशनरी गायक हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल मैं मुंबई प्रोग्राम देने जा रहा हूँ, 5 तारीख को वहाँ उनका प्रदर्शन होगा। तो उनको बिल्कुल बिल्कुल एक गीत गाने को वहाँ पे अवसर उनको मिला हुआ है, वो अपने साथियों के साथ जाएंगे। आप सोशल मीडिया बिल्कुल में उनको देखते होंगे कि देशराज बुद्ध एक बहुत मिशनरी गायक हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जी सर। मिशनरी गीत को लेकर है, और उसके ही एक गीत की कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ में एक टीआर कुर्बान को भी मैं समझता हूँ कि वो भी बाबा साहब की मिशन को आगे ले जाने की दिशा में बहुत कोशिश कर रहे हैं। और एक रोहित डहरिया जी भी हैं, उनका भी जी हमने जी प्रोग्राम को देखा है, वो भी बाबा साहब के मिशनरी गीत को लगातार गाते रहते हैं। तो ऐसे बिल्कुल जो गीतकार बेटे और जो बेटियां हैं, उसको लेकर जो बाबा साहब की जो जीवन भरा संघर्ष है, जिनके द्वारा संविधान है, जिसके द्वारा हमारा जो देश का नियम कानून चलता है, जिसके कारण हमारा जो आज देश एक सुव्यवस्थित नीति नियम के साथ चल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज भी हमारे जो संविधान को हटाने की बात करते हैं, संविधान को मिटाने की बात करते हैं, तो बाबा साहब का जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, जिसको हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने जी जी सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का, एक पुष्प की माला की तरह पिरोने का जो काम किया। तो ऐसे जी जी ऐसे जो महान पुरुष हैं, जिनको भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, आपने भी कहा कि विश्व जी में जितना बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनको समझने वाले लोग हैं, जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था कि अगर हमारे देश में बाबा साहब पैदा हुए होते, तो हमें उन्हें सूर्य की संज्ञा देते, सूर्य का। तो बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी उपाधि की संज्ञा देने वाले महान पुरुषों के बारे में भी आज नकारात्मक बातें होती है। मैं दोबारा चाहूंगा कि बाबा साहब की कोई ऐसे क्रांतिकारी गीत को लेकर हमारे दर्शकों तक फिर से एक गीत के माध्यम से अपनी संगीत रखें, ताकि हम आपके इस मधुर संगीत को हमारे लोगों तक अधिक से अधिक हम श्रवण करा सकें। टीआर कुर्बान साहब। थोड़ा समय है सर जी। बिल्कुल समय है, अभी हमारे पास आधा घंटा समय है। हाँ, तो मैं थोड़ा बाबा जी के थोड़ा इतिहास की ओर चलूं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी बात रखें। सर जी, जब बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए गए थे, जी, जी। वहां के लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर 2 शब्द लिखा था। पहला शब्द था कि इस धरती पर आम आदमी पैदा होता है, कब मर जाता है कोई किसी को याद नहीं रहता। दूसरे गेट पर लिखा था कि इस धरती पर महापुरुष पैदा होता है, वो जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। जब बाबा साहब ने दोनों शब्द को पढ़े, तो बाबा साहब ने पहले दूसरे गेट पर जो लिखा था कि इस धरती पर महापुरुष
पैदा होता है वो जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। उस बात को लेकर बाबा जी असहमत हो गए और उन्होंने काले स्याही से वो शब्द को जब काट दिया कि ये मेरे नजर में गलत है। जब वहां के यूनिवर्सिटी चीफ को पता चला कि इतने बड़े अनमोल शब्द को किसी इंसान ने काले स्याही से काटा है, तो किसी ने बताया कि भारत का एक लड़का जो पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए हमारे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो उन्होंने इसे काले स्याही से काटा है। तो बाबा साहब को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आज तक इस धरती में ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जो इतनी बड़ी अनमोल शब्द पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की साहस की हो, लेकिन आपने इसे काले स्याही से काटा है। तो अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण में कोई जवाब हो तो जब कल सुबह होगी तो 12 बजे तक आपका समय दिया जाता है, आप अपने स्पष्टीकरण में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो इस यूनिवर्सिटी से आपको निकाल दिया जाएगा। बाबा साहब के लिए ऐसे वहां पर कानून जारी हुआ। ये खबर अमेरिका के बहुत से क्षेत्र में फैले कि एक भारत का लड़का पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए हमारे अमेरिका में आए हैं। उन्होंने हमारे देश के यूनिवर्सिटी की जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी में इतना अनमोल शब्द को काले स्याही से काटा है और कल उसे स्पष्टीकरण के लिए समय दिया गया है। तो उनके स्पष्टीकरण को सुनने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह जब हुई, बाबा साहब को पुनः बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप इस पर ये गेट पर लिखा है कि इस धरती पर महापुरुष पैदा होता है, वो जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। आपने इसे गलत क्यों ठहरा है? आप अपनी स्पष्टीकरण पेश कीजिए, बाबा साहब को कहा गया। वहां के हॉल, यूनिवर्सिटी के हॉल में खचाखच लोगों की भीड़ भरी हुई थी। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, आपने यहाँ पर 2 शब्द लिखा है कि इस धरती पर आम आदमी पैदा होता है, कब मर जाता है कोई किसी को याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ दूसरे गेट पर लिखा है कि इस धरती पर महापुरुष पैदा होता है, वो जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। तो मैं मानता हूं कि इस धरती पर महापुरुष भी मर जाता है। कब? जब उसके विचारधारा को खत्म कर दिया जाता है, तब जब उसके मिशन को मिटा दिया जाता है, तब जब बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस शब्द को लेकर ऐसे स्पष्टीकरण दिया तो लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में कम से कम वहां आधा घंटा तक बाबा साहब के सम्मान में ताली बजती रही और बाबा साहब की जय जयकार करने लगी। तो मैं लोगों से भी आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी महापुरुष को अगर जिंदा रखना है इस धरती में, तो उनके विचार को इस धरती पर जिंदा रखना होगा, उसके मिशन को रखना होगा। मैं यही मानता हूं। इसी प्रयास से मैं अपने जीवन में महापुरुषों की विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो आइए सर, एक छोटा सा मैं प्रस्तुति आपके चैनल के माध्यम से पुनः आपको सुनाने जा रहा हूं। सर जी जी, स्वागत है। हमें अधिकार दिया बाबा के संविधानों ने, वरना ये जिंदगी जो मिट जाती शमशान में। हमें अधिकार दिया वरना ये जिंदगी तेरा तो कोई नहीं
जिंदगी कीड़े मकोड़ों से बोलना सिखाया वरना ये जिंदगी सब होता गंदा कपड़ा पहनाया पाप के संविधान में बनाए जिंदगी जो तुझे कुछ न सुनने दिया तुझे बोलना सिखाया वरना ये बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ में हमारे इस कार्यक्रम में कुर्बान साहब के साथीगण हमारे दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुर्बान में फिर से कुछ सवाल जवाब करूं। जैसा कि बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है वो अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी देकर भारत के करोड़ों बच्चों को उन्होंने जीवन दान दिया है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के जो ये कुर्बानी है आज उन्हीं के बदौलत जो आज करोड़ों करोड़ों जो लोग हैं खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और आज के परिस्थिति में जो बाबा साहब का जो एक एक विचार है, एक एक जो क्रांति का संघर्ष है, उसको हम करोड़ों आदमी भी उनकी कुर्बानी को हम नहीं चुका सकते। तो ये बाबा साहब की देन हम सब लोगों के ऊपर में है, उनका कर्ज है हमारे ऊपर में। तो मैं बाबा साहब के ऐसे गीत और संगीत को लेकर प्रेरणास्पद अपने जीवन को एक संस्कृति के माध्यम से, सांस्कृतिक के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए टी.आर. कुर्बान साहब का, उनके तमाम साथियों का हम धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि उनका जो जीवन है ऐसे ही गीत और संगीत के साथ समाज को जगाने की दिशा में हमेशा लगा रहे, यही हमारी शुभकामनाएं भी है। मैं कुछ और चंद सवाल जवाब करूं इस पर। मैं फिर से चाहूंगा कुर्बान साहब को कि बाबा साहब के
जीवन को लेकर, गीत संगीत को लेकर हर राज्यों में संस्कृति विभाग बना हुआ है। क्या बाबा साहब की इस जीवन संघर्ष को लेकर उनके गीत, भजन को गाने वाले लोगों के लिए क्या संस्कृति विभाग में कोई प्राथमिकता है या कोई ऐसे नियम या ऐसे कोई बदलाव आपकी जानकारी में है? तो मैं चाहूँगा कुर्बान साहब कि संस्कृति विभाग के माध्यम से बाबा साहब को कोई सम्मान देने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है, इस पर भी थोड़ी अपनी विचार रखें या दिए जाने की जरूरत है? बिल्कुल दी जाने की जरूरत है सर जी। बिल्कुल बाबा साहब की व्यक्तिगत नाम से अभी संस्कृति विभाग के नजरिया जो है वो व्यक्तिगत बाबा साहब के विचारों पर गीत संगीत का आदान प्रदान हो, ऐसी उस पर और विचार उनकी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए। बाबा साहब व संविधान को लेकर लोगों में जागृति आनी चाहिए, वो जितनी गति से आना समाज में आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि संस्कृति विभाग जो सरकार के फंड से गीत संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती है, उसे फंडिंग करती है, तो मैं समझता हूं कि जिन महापुरुषों ने हमारे जैसे बाबा साहब के विचारों पर आधारित गीतों को भी लोगों तक पहुंचाने का जो कलाकारों ने बीड़ा उठाया है, उसको बिल्कुल प्रेरित करते हुए संस्कृति विभाग को भी इस पर कलाकारों को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनकी तरफ से एक नजरिया बनाना चाहिए कि जो भारत का संविधान लिखने वाला, जिनके पास आज भारत देश में 9 भाषा की जानकारी, जिसके पास 32 डिग्री हो, ऐसी दुनिया का महान विद्वानों की विचार पर आधारित जो कलाकारों ने उनकी प्रस्तुति लोगों तक पहुंचाते हैं, तो संस्कृति विभाग का भी नजरिया होना चाहिए कि उनको प्रेरित करें, ऐसा मैं मानता हूं सर जी। जैसा कि आप जैसे कलाकार भारत देश के अंदर में काफी हैं और वो लगातार इस दिशा में स्वप्रेरित, किसी की प्रेरणा के बगैर भी वो ऐसे गीत संगीत को लेकर हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे कलाकारों को, ऐसे नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे या उनको ऐसे गीत संगीत की दिशा में कैसे वो आगे बढ़ सकें, उनको कैसे ऐसे गीत संगीत की ओर रुझान पैदा किया जा सके, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने जो समाज में 3 हमें मूल मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने खुद कहा है कि मुझे किसी पूजा पाठ में मुझे मत ढूंढो, मैं किसी पूजा पाठ में नहीं मिलूंगा। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो मुझे पुस्तक में ढूंढिए, मुझे ज्ञान में ढूंढिए। तो मैं समझता हूँ कि गीत संगीत के माध्यम से जो कलाकार हमारे महापुरुषों के विचार को जो आदान प्रदान समाज में कर रहा है, तो समाज को भी इसे मनोरंजन में ना लेकर के महापुरुषों के संघर्ष पर नजर डालनी चाहिए। और आने वाले हमारे बाल बच्चों को बिल्कुल हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ाना जरूरी है। जब तक ये समाज शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बाबा साहब को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब को जानने के लिए इंसान को बहुत ही शिक्षा की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कार्यक्रम हम समाज में देते हैं, गांव में या शहर में कोई भी हो में, तो उसे मनोरंजन की नजरिया से ना देखें, उसमें उस कार्यक्रम के जो विचार हैं उन्हें बिल्कुल सभी हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को महापुरुषों के विचार को आत्मसात करनी चाहिए और जितना हो सके अपने से अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अग्रसर होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जब तक हम शिक्षा में अपना योगदान नहीं देंगे, शिक्षा की बुलंदी में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम शायद बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे। जी। मैं बाबा साहब की इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हुए फिर से कोई प्रेरणा गीत बाबा साहब की हो, जिसको नौजवानों के ऊपर में प्रेरणा हो, नौजवान बेटियों के ऊपर हो और आने वाली नई पीढ़ियों को, जनरेशन को एक नया संदेश दिया जा सके, ऐसी कोई प्रेरणा भरी फिर से बाबा साहब की गीत हो तो उसको हमारे आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें कुर्बान साहब। बिल्कुल सर जी।
खिला फूल एक ऐसा सुंदर, खिला फूल एक ऐसा सुंदर, महक उठा उजड़ा उद्यान। खिला फूल एक ऐसा सुंदर, महक उठा उजड़ा उद्यान। किया सुगंधित प्रजातंत्र को लिखकर भारत का संविधान। तो गर्व से कहो दोस्तों, मेरा भारत महान। जय भीम, जय संविधान। तो आइए बाबा साहब की प्रेरणा भरे एक प्रस्तुति मैं बिल्कुल आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहूंगा। मैंने कहा, तूने कहा, मैंने कहा, तूने कहा, इसने कहा, उसने कहा, सबने कहा, क्या कहा, क्या कहा। संविधान जो स्वाभिमान हमारा है, संविधान जो स्वाभिमान हमारा है। मैंने कहा, तूने कहा, इसने कहा, उसने कहा, सबने कहा, क्या कहा, क्या कहा। संविधान जो स्वाभिमान हमारा है, एक बाबा जो सबके हाथों का तारा है। कितने तूफे झेले मेरे बाबा, कितने देखे गर्व से कहो मेरे दोस्त, ये है कहा। कितने भूखे झेले मेरे बाबा, कितने देखे गया गर्व से कहो मेरे दोस्त, ये है कहा। इसी देश की हर गाँव गलियां, इस देश की सभी सहेलियां, मैंने गाया, तूने गाया, मैंने गाया, तूने गाया, ये गाया, उसने गाया, ये गाया, क्या गाया, क्या गाया। संविधान स्वाभिमान हमारा है, एक बाबा जो सबके हाथों का तारा है। संविधान स्वाभिमान हमारा है। सांस चलेगी सीने में, गाएंगे उम्र
हरे हरे नमन जब तक सांस चलेगी सिरे में आएगी मेरे गाथा मेरे घर हमें अमन करे हमें सभी मैंने गाया तूने गाया मैंने गाया तूने गाया गाया तुझे गाया तूने गाया सभी का बोलिए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। जी बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, आज के इस शानदार प्रस्तुति के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ सोहन टंडन जी, तो सोहन टंडन जी जुड़ गए हैं। सोहन टंडन जी स्क्रीन पे आए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सोहन टंडन जी भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि कुर्बान जी के इस खास कार्यक्रम में कुछ जवाब सवाल करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो सोहन टंडन जी स्वागत है, इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें। बिल्कुल भैया जी को। हाँ भैया जी, जय भीम जय सतनाम। बढ़िया बढ़िया भैया। हाँ सब बढ़िया गा। हाँ बढ़िया भैया। वो दिन काल आए रही से आप मन के नहीं है घर। कुर्बान साहब हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो मैं इस पर मुद्दे की ही बात करूंगा। जैसा कि कुर्बान साहब का कार्यक्रम अभी उनके जीवन को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर और हम खुद कुर्बान साहब की व्यक्तिगत जीवन परिचय को लेकर अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। मैं चूंकि हम सभी संत महापुरुषों की विचारों को, महान पुरुषों की बातों को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर रखते रहते हैं और हमारा चैनल का नाम ही है वॉइस ऑफ मानवता चैनल। और इस चैनल के जो हमारे मुखिया है वो मेघराज सिंह सरदार जी हैं, जो अमेरिका में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने आज हमारा ये समय निर्धारित किया, उन्होंने हमको समय दिया। चूंकि गुरु नानक साहब से लेकर के दसम गुरु गोविंद सिंह जी का नाम इस दुनिया के अंदर में है और गुरु नानक साहब ने कहा भी था कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। तो मैं चाहूंगा कि ये इस चैनल के माध्यम से हम गुरु नानक साहब को भी याद करें और वही सतनाम सिख समाज के लोग भी सतनाम को स्मरण करते हैं, वही सतनाम बाबा गुरु घासीदास जी भी के मानने वाले भी करते हैं। और हम सरदारों को कहीं ना कहीं सिखों को अपना हम भाई मानते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सतनामियों को अपना भाई का दर्जा दिया और भाई का दर्जा जो होता है वो अपनों से बड़ा होता है, गुरु से बड़ा होता है। तो ये दर्जा सतनामियों को गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। तो मैं चाहूंगा कि आप जो शबद कीर्तन के रूप में जो गुरु द्वारा में गाई जाती है या सुनाई जाती है, जो आप देखते हैं कि जो भी ज्ञानी होते हैं वो शबद कीर्तन के अलावा कोई दूसरी गीत नहीं गाते गुरुद्वारे में। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को संपूर्ण बनाने के लिए अगर आपके पास कोई गुरुद्वारा की भजन या कोई गीत के माध्यम से अगर आज के इस कार्यक्रम में सुनाने की कोशिश करें तो हमारा ये कार्यक्रम भी सफल माना जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी गीत को आप नया सृजन के रूप में कर सके तो हमारे जो सिख भाई हैं वो भी देख सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक मैसेज जाए गुरु नानक साहब का। तो मैं चाहूंगा कि ये आपके इस जो प्रस्तुति के संदर्भ में हमारा समय भी नजदीक आ चुका है कार्यक्रम का,
तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में पहले तो मैं आपके प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि हमारे दर्शकों को आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कुर्बान साहब? सर जी, हमेशा से गुरु नानक हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे, बिल्कुल हम उनके विचार का हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। चूंकि अब जैसे गुरुद्वारा पंजाब और छत्तीसगढ़ हम दूरी में रहते हैं, तो वहाँ का जो शब्द शैली होता है उससे हम थोड़ा अनभिज्ञ हैं। लेकिन भजन की जो मुख्य जो उद्देश्य है गीत का, जो सतनाम से लेकर उद्देश्य गुरुद्वारे में भी गाया जाता है, और हम भी उसे अपने क्षेत्रीय भाषा शैली में, लेकिन अर्थ दोनों का वही है। हमारा भी विचार है कि मानव को जागृति मिले, सत्य के राह पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, और लोगों में मानवता हो, भाईचारा हो, आदमी हमेशा से मिलजुल कर रहे। ये प्रेरणा हमारे गुरुद्वारे में भी हमारे सिख भाइयों द्वारा यही मैसेज भजन के रूप में उन्होंने समाज को भी गीत के माध्यम से सुनाते हैं। और हम भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में यही भाव कि भाईचारा हो, शांति हो, करुणा हो, मैत्री हो, इसी भाव को लेकर हम भी गीत संगीत, हमारा दोनों का विचार तो वही है, एक ही है। तो बिल्कुल हम अपने क्षेत्र के एक भाषा जो उन्हीं के जो अर्थ और जो लोग वही समाज में जो परोसना चाहते हैं, उसे भी हम अपने क्षेत्रीय भाषा शब्द शैली से हम बिल्कुल आपको गीत सुनाने का प्रयास करेंगे सर जी। जी, तो मैं आज के इस जो प्रोग्राम का अंतिम प्रस्तुति के संदर्भ में जो आपके जो विचार हैं वो एक प्रेरणास्पद हो और लोगों के लिए मैसेज हो, ऐसे कोई संगीत फिर से दोबारा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे साथ टंडन जी भी हैं, वो भी सुनना चाहेंगे क्योंकि काफी लेट में जुड़े हैं और मैंने उनको लिंक तो टाइम से भेज दिया था। डियर कुर्बान साहब। तो सर जी, हमारे संत महापुरुषों ने नारी और पुरुष दोनों समाज को, दोनों जाति को एक संदेश दिया है। पहली नारी जाति को हमारे महापुरुषों ने कहा कि आप इस धरती में बेटी पैदा होकर के आए हो, तो जिंदगी में 3 काम करना, 3 रोल अदा करना। पहली, एक अच्छी बेटी बनो। अगर आप समाज में एक अच्छी बेटी बनकर दिखाते हो, तो आपके माता पिता सीना ठोक के कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छी बेटी मेरी बेटी है। एक अच्छी बेटी बनने के बाद आपको समाज में एक अच्छी पत्नी बनना है। आप समाज में एक अच्छी पत्नी बनकर भी दिखाते हो, तो आपके पति भी अपने दोस्त यार से कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छी पत्नी मेरी पत्नी है। और अंत में नारी जाति को कहा है कि एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी माँ बनना। अगर समाज में एक अच्छी माँ बनकर आप दिखाते हो, एक माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व एक माँ की होती है, आप इसे माँ बनकर अगर भली भांति आप निभाती हो, तो आपके बाल बच्चे अपने दोस्त यार से कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ मेरी माँ है। तो जीवन में अगर हो सके तो नारी, ये 3 नारी जाति, हमारे बहना, हमारे बेटियां, ये 3 रोल अगर जीवन में भली भांति कर लेती हो, तो मैं मानता हूं कि उनका जीवन धन्य है। उसी प्रकार पुरुष के संदर्भ में भी हमारे गुरुओं ने कहा है कि आप भी इस जीवन में, आपको मानव जीवन मिला है, तो आप भी पुरुष बनकर इस धरती में जन्म लिया हो, तो पहला एक अच्छा बेटा बन। अगर आप भी समाज में एक अच्छा बेटा बनकर दिखाते हो, तो आपके माता पिता भी दुनिया से कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छा बेटा मेरा बेटा है। एक अच्छा बेटा बनने के बाद आपको भी एक अच्छा पति बनना है। अगर आप भी एक समाज में एक अच्छा पति बनकर दिखाते हो, तो आपकी पत्नी भी अपने सहेलियों से कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा पति मेरा पति है। और अंत में आपको भी एक अच्छा बाप बनना। एक बाप की जिम्मेदारी जो बाल बच्चों के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व होता है, उनको बच्चों को संस्कार देता है, सारे सुख सुविधा उनको देता है। एक जिम्मेदारी बाप की होती है समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। वो एक बाप बनकर आप समाज में अपने जिम्मेदारी को निभाते हो, तो आपके बाल बच्चे भी उस कुदरत से, उस दुआ प्रकृति से, उस कुदरत से यही कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छा पापा मेरा पापा है। तो मैं भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त मेरे माताएं बहनों को भी मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं।
और अपनी कर्तव्य के प्रति हम निष्ठावान बने, यही हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में मैं एक प्रस्तुति आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहूंगा सर जी। जी, स्वागत है। आज अवस्था बेटा रे संगी, आज अवस्था बेटा रे संगी, कल बने बेताऊं दाई दादा के सेवा कर कपूत करके दिया, दाई दादा के सेवा कर कपूत करके दिया। आज अवस्था बहु दीदी, आज अवस्था बहु दीदी, कल बने बेताऊं ससुर के सेवा कर कपूत करके दिया, ससुर के सेवा कर कपूत करके दिया। बटोला सिखाएगा पटोला सिखातेगा भैया, पटोला सिखाते भाई दादा हरे बुढ़ा बोली हाथ धरी रखता बता बेटी, हाथ धरी रखता बता बेटा भैया, हाथ धरी रखता बता बेटी, हाथ धरी रखता बता बेटा भैया, हाथ धरी रखता बता बेटी। आखिरी घड़ी माता लगा के अपनी घड़ी माता लगा के कभी मेरे पास, भाई दादा के सेवा कर के कपूत करके दिया, भाई दादा के सेवा कर के कपूत करके दिया। सबके
भगवती बन के सेवा करने भगवती बन के सेवा करते प्रभु चंद्रमा के पावना दादा के सेवा करते प्रभु चंद्रमा के दादा के सेवा करते प्रभु चंद्रमा के दादा के सेवा करते जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टीआर कुर्बान साहब। आज के इस कार्यक्रम का समय हमें पता ही नहीं चला कि हमारा 1 घंटा कैसे निकल गया। आज के इस कार्यक्रम में आपकी समस्त टीम का मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में फिर से हम आपके पास ऐसे ही प्रोग्राम को लेकर फिर से जुड़ेंगे, आपसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे और फिर से आपके संगीत के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं सोहन टंडन से आज के इस कार्यक्रम पर चाहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आप लास्ट में जुड़े हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से गीत संगीत को लेकर जो हमारी परिचर्चाएं होती है उस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी विचार रखें। सोहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद टीआर कुर्बान जी को। कम से कम इन्होंने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक गाना का रचना किया है और अपने गाना के माध्यम से महुआ दारू के गाना बना करके कम से कम लोगों को, हमारे आदिवासी पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों को नशा मुक्ति का एक दिशा तो दिखा रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी इन्होंने बढ़िया बढ़िया रचना करके और नारी जागृति समाज उत्थान के लिए बढ़िया बढ़िया गीतों की रचना करके इन्होंने प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल में इन्होंने आए और अपना प्रस्तुति दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमारे समाज को और पूरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों को बढ़िया जानकारी मिल रही है। और आप जगदीश कुर्रे जी इस टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश को दिखा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय। बहुत शुक्रिया टंडन जी। मैं टीआर कुर्बान जी से चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले इस चैनल के माध्यम से आपकी जो विचार है, आपकी जो गीत संगीत है, वो 1 घंटे अभी तक आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। लास्ट संदेश के रूप में बाबा साहब की मिशन को लेकर, गीत संगीत को लेकर, बाबा गुरु घासीदास जी के गीत संगीत को लेकर, उनकी जो जीवन एक प्रेरणादायी है, समाज को नई प्रकाश देने की ओर है, नई ऊंचाइयों को ले जाने की ओर है, नई समाज को दिशा और दशा देने की ओर है। इस पर संक्षिप्त में अपना उद्बोधन और मैसेज हमारे देखने सुनने वालों को दें। टीआर कुर्बान साहब। सर जी, आपको भी, आपके चैनल को भी मैं हमारी सुन संगवारी नोहे लबारी जन जागृति लोक कला मंच के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी हमारे गवई गांव के अंचल के कलाकारों को इतने बड़े मंच में बुलाए, अपने स्टूडियो में हमें लिया और
दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका तक हमको आपने जोड़ा, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं समस्त देशवासियों को भी कहना चाहूँगा, मेरी जो व्यक्तिगत विचार है कि हमारे महापुरुषों के जीवन को हम बारीकी से देखें, तो हमारे महापुरुषों की जीवन हमें आईना बिल्कुल दिखाती है, आईने की तरह हमें हर क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, शिक्षा में जानने की प्रेरणा देती है। तो बिल्कुल ही मैं समस्त देशवासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर हम चलें, और उनके जो समाज के प्रति उन्होंने समर्पण किया है, यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरे परिवार की जान की आहुति देकर आज वो स्वयं भूखा रहकर हमें आज भोजन दिलाया है, जिन्होंने खुद प्यासा रहकर हमें पानी पिलाया है, जिन्होंने खुद पैदल चलकर आज हमें कार में बिठाया है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम बिल्कुल जानें, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी हम बताएं कि हमारे महापुरुषों ने जो हमें मिशन देकर गया है, विचारधारा एक देकर गया है, बिल्कुल हम अपने बाल बच्चों को प्रेरित करें और महापुरुषों के जीवन संघर्ष को बताने का हम प्रयास करें। और शायद मुझे लगता है कि हमारे आने वाला जनरेशन इस विचारधारा से प्रेरित होकर वो भी अपने देश का नाम रोशन करें, महापुरुषों के नाम को जिंदा रखें। ऐसे मैं समस्त देशवासी, मेरे छोटे बच्चे, बेटी बेटियां, सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे महापुरुषों के जीवन को अवश्य पढ़ें और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी मूल्यवान बनाएं। जी, मेघराज जी स्क्रीन पे आए और आज की इस परिचर्चा को समाप्त करें इससे पहले आप हमारे जो खास मेहमान है उसको अगर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सवाल करना चाहेंगे मेघराज जी? हालांकि मेघराज जी काफी व्यस्त रहते हैं और थोड़ी देर के लिए कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर से हमसे विदा हो गए हैं। मेघराज जी हमें सुन पा रहे हैं तो आ जाएं, और मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे साथ जुड़े सोहन टंडन जी का, टीआर कुर्बान साहब का बहुत बहुत उनके समस्त टीम का धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और आने वाले समय में कुर्बान साहब से फिर हम मुलाकात करेंगे और फिर से चर्चा करेंगे। तब तक मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जोहार, सतराम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को जय भीम।